हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। जो आज हमारे बहुत से साथी हैं जो ये कह रहे हैं कि भैया क्या जो जॉइनिंग लेटर है वो 15 तारीख को मिलेंगे, तो उसके बाद जो आपकी जेटीसी है उसकी डेट बढ़ेगी क्या। तो इस वीडियो में हम आपको जॉइनिंग लेटर भी दिखाने वाले हैं कि जॉइनिंग लेटर कैसा है, कैसा प्रारूप है और जॉइनिंग लेटर में क्या क्या मांगा है, कितने रुपये आपको ले जाना है और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ये सभी बात करेंगे। तो इसके लिए वीडियो बड़े ध्यान से देखना। प्रत्येक 2 डिस्ट्रिक्ट के आपको हम जॉइनिंग लेटर दिखाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए मैं आपको आपका जॉइनिंग लेटर दिखा देता हूँ। आपको मैं 2 जॉइनिंग लेटर दिखाऊंगा जिसमें से दोनों में अंतर क्या है और दोनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी आपको बताऊंगा। जैसे कि पहले हम शुरू करते हैं, जैसे कि आदेश है यही आपका जॉइनिंग लेटर है। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी का मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 के प्रथम संशोधन नियमावली 2017 के अनुसार पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष अभ्यर्थी का नाम यहाँ पे होगा, यहाँ पे रोल नंबर होगा, पिता का नाम होगा, इसके बाद इनका पता होगा, पोस्ट होगा, थाना होगा। ये बलिया का है, तहसील बलिया, जनपद बलिया, पिन कोड नंबर इनका इतना रहा। उत्तर प्रदेश को आरक्षी पद की नियुक्ति हेतु अफसर अपर पुलिस अधीक्षक स्थापना मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक DG 4 के भर्ती 2023 यानी 25, ये दिनांक जो 30/5/2025 यहाँ को एक जो लेटर आया था जिसके अनुसार जो आपके GTC अलॉटमेंट हुए थे वो आपका 30/5 को आया, उसका इन्होंने पत्रांक दिया है। जनपद कुशीनगर आवंटित किया गया। ये जो व्यक्ति हैं इनको कौन सा जनपद मिला है? कुशीनगर में। इसके बाद दूसरा पैराग्राफ में दिया है, अतः अभ्यर्थी जो भी नाम है उनका पता क्या है, इनको राज्य उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 के एवं प्रथम संशोधन नियमावली 2017 के अधीन सीधी भर्ती 2023 के रिक्रूट आरक्षी के पद पर अस्थायी रूप से, इसको ध्यान देना, अस्थायी रूप से जनपद कुशीनगर में नियुक्ति प्रदान की जाती है। नियमावली 18 के अंतर्गत दिनांक 17/6/2025। जो लोग बोल रहे थे कि आपकी GTC की डेट चेंज हो गई है या जो GTC है उसी डेट पे नहीं होगी, उन लोग बड़े ध्यान से देख लें। आपकी डेट है, कोई भी चेंज नहीं हुआ, यानी कि आपकी GTC है बिल्कुल 17 जून से ही शुरू होगी। की सेवा प्रशिक्षण हेतु रिजर्व पुलिस लाइन जनपद कुशीनगर पर उपस्थित हों। अभ्यर्थियों को यहाँ पर नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा पर होगी, यानी कि जो आपकी नियुक्ति होगी 2 वर्ष की परिवीक्षा का मतलब क्या होता है? प्रोविजनली, यानी कि 2 ईयर का है। वो एक आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है जो आपको प्रोविजनली सिलेक्ट किया जाता है। उसके लिए अगर 2 साल तक आप अगर अब्सेंट होते हैं या कुछ गलत कृत्य करते हैं तो आपको बाहर निकाला जाएगा, ये यहाँ पे बताया गया। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। इन्हें प्रतिमाह नियमानुसार जो अनुमानित वेतन लेवल 3 जो आपकी वैकेंसी है, जो आपकी पोस्ट है, वो जो आपका 7th पे कमीशन की से लेवल 3 की पोस्ट है जिसका पे मैट्रिक होता है 21,700 से 69,100 के मूल वेतन रुपया, यानी कि जिसका मूल वेतन है 21,700 रुपये, ये आपको दिया जाएगा। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी। ये अभी आपकी स्थायी नहीं होगी, अस्थायी होगी। अस्थायी का मतलब यही होता है कि आपने अगर कुछ भी गलत काम किया तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, जो कभी भी समाप्त की जा सकती है। इस पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनना कि ये यह नियुक्ति है आपकी पूर्णतः अस्थायी होगी और ये आपकी नियुक्ति है कभी भी समाप्त की जा सकती है। इन्होंने तीसरा पॉइंट दिया है, प्रसार निरीक्षक उक्त परीक्षा को पूर्ण किट प्रदान कर जनपद में ही प्रारंभिक प्रशिक्षण JTC कराना सुनिश्चित करें। यानी कि जिन लोगों की JTC डेट मिल चुकी है, यानी कि इन लोगों की जो GTC है, यहाँ पे किट प्रदान करने के बाद इनको GTC है वो सुनिश्चित यानी कि शुरू करने की कृपा करें। इसके बाद आगे क्या निर्देश दिए गए हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे कि और आगे देखिएगा, कारवार पुलिस अधीक्षक जनपद कुशीनगर, यानी कि ये जो लेटर है वो कुशीनगर का है, यानी कि प्रतिलिपि प्रसार निरीक्षक रिजर्व पुलिस लाइन जनपद कुशीनगर को हिंदी आदेश पुस्तिका में अंकन कराने का उक्त रिक्रूट आरक्षी को भर्ती एवं प्रशिक्षण संबंधी कार्य समय के से पूर्ण कराने JTC कराने का किट प्रदान करने हेतु, यानी कि वो आपका ज्वाइनिंग के लिए हो गया कि यह ज्वाइनिंग आपकी GTC के लिए हो गया कि GTC कहाँ होगी, कब आपको प्रेजेंट होना है। अगर GTC में आपने कोई प्रॉब्लम की तो आपको बाहर किया जा सकता है,
या फिर और भी कोई आपने अगर प्रॉब्लम की तो आपको बाहर किया जाएगा। इसके बाद ये जो निर्देश दिए गए हैं, ये आपके जनपद जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होनी है वहाँ पे निर्देश दिए गए हैं कि ये निर्देश हम आपको देते हैं। आपकी जेटीसी है वो समय से किट प्रदान करने के बाद शुरू कराई जाए। इसके बाद इन्होंने क्या पूरा इनको क्या निर्देश दिए हैं ये भी देख लेते हैं। आंकिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अभ्यर्थी, यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम, रोल नंबर, वही पूरा सब, निवासी पता बलिया के, जनपद बलिया को, पिन कोड नंबर इनका ये रहा। राज्य उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि इस नियुक्ति पत्र के प्रस्तर 2 में अंकित दिनांक 1 माह के भीतर, ये आप ध्यान देखना, 1 माह के भीतर जो आपका मैस का एडवांस है, जाड़े गर्मी के कपड़े, बिस्तर आदि लेकर पुलिस लाइन जनपद कुशीनगर में सेवा प्रशिक्षण के लिए आगमन करना सुनिश्चित करें। यानी कि जिस डेट में, यानी कि 17 तारीख तक आपका जो वो जीटीसी स्टार्ट होगी, तो 17 से आपको 1 महीना दिया जाएगा आपको ज्वाइन करने के लिए। अगर आप 1 महीने के अंदर ज्वाइन नहीं करते हैं तो भी आपकी जो कैंडिडेचर है आपका वो रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि दोबारा आपकी फिर नियुक्ति नहीं होगी, आप भर्ती से बाहर हो जाएंगे। अगर 1 महीने के अंदर आप किसी भी दिन अगर ज्वाइन कर लेते हैं 17 से जून से 17 जुलाई तक, तो आपका बिल्कुल ही कोई कैंडिडेचर रद्द नहीं होगा, आपको बिल्कुल उनको लेने के लिए वो बाध्य होंगे। ये स्पष्ट उन्होंने लिख के दिया है। ऐसा न करने पर आपके चयन नियुक्ति को निरस्त कर दिया जाएगा। जैसा कि हमने बताया, आप निवास स्थान से पुलिस लाइन जनपद कुशीनगर आने में कोई यात्रा भत्ता देना नहीं होगा। अगर आप निवास स्थान से कुशीनगर आप जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, जीटीसी के लिए, तो उसमें जो भी आपने यात्रा भत्ता यानी जो आपको टीए मिलता है, ट्रेनिंग अलाउंस, वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपको खर्च खुद ही उठाना पड़ेगा। ये था पूरा। इसके बाद हम दूसरा भी लेटर दिखा देते हैं। दूसरा लेटर है वो आपका मऊ डिस्ट्रिक्ट का है। इन्होंने भी वही पूरी बात लिखी है, लेकिन इसमें एक और इन्होंने दिखा है कि आपके जो अंतर्गत है नियमावली 18 के अंतर्गत दिनांक आज 17/6/2025 को सेवा प्रशिक्षण हेतु रिजर्व पुलिस लाइन मऊ स्थान पर उपस्थित हों। यानी कि इन्होंने स्पष्ट दिया है कि 17 तारीख को आपको पुलिस लाइन में प्रेजेंट होना है, और इन्होंने ये भी बताया कि आपको क्या क्या खर्चा लगेगा, क्या क्या पैसा लगेगा, और आपका वेतन इन्होंने भी बताया कि आपका वेतन है वो 21,700 है। आपकी नियुक्ति है 2 वर्ष के लिए सेवा प्रशिक्षण लाइन में उपस्थित हों। 2 वर्ष के लिए नियुक्ति है वो अस्थायी रूप से होगी। इसके बाद इन्होंने बताया कि आपको जो किट है, पूर्णतः किट प्रदान करने प्रशिक्षण हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करें। जो तीसरा पॉइंट वहाँ भी दिया गया था, तीसरा पॉइंट यहाँ भी दिया गया है। इसके बाद और आगे की बात करते हैं। तो सोचिएगा कि आपको अभी से, अभी तो आपकी मई चल रही है, सॉरी जून चल रही है, जून के बाद आपका 9 महीने का ट्रेनिंग पीरियड होगा। तो आपको अभी से अगर इसमें स्पष्ट दिया है कि आपको जाड़े के कपड़े लेके उपस्थित होना है, आपको अपना बिस्तर लेके जाना है, और जो भी अन्य सामान है वो भी आपको लेके जाना है। ये अन्य सामान क्या क्या आएंगे वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो बताएंगे, वो भी आपका ऑफिशियल है, बिल्कुल आपको बताया गया कि ये सामान आपको लेके उपस्थित होना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा